नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट कंपनी के बारे में कि इंडिया मार्ट कंपनी क्या है और इंडिया मार्ट कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। मतलब ये किस तरीके से पैसा कमाती है, रेवेन्यू करती है, और अगर आप इसमें एज अ सेलर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके के बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, और अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं इंडिया मार्ट कंपनी में तो ये कंपनी में किस तरीके के जॉब रोल्स अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। तो आप अगर सेलर हैं जो कि अपने आप को इनरोल करना चाहता है, ऑनबोर्ड करना चाहते हैं इंडिया मार्ट कंपनी में, या आप एक कैंडिडेट हैं मतलब अभी जॉब ढूंढ रहे हैं और इंडिया मार्ट कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले हमने वीडियो एक बना रखी थी कि जस्ट डायल कंपनी क्या है, जो कि एक इंडिया मार्ट का कॉम्पिटिटर है। तो वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि जस्ट डायल कंपनी में किस तरीके की जॉब्स होती हैं, जस्ट डायल कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और किस तरीके से उसका इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी उसमें बता रखा है। तो आई बटन में वीडियो दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया मार्ट कंपनी एक B2B मार्केट प्लेस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस है इंडिया मार्ट कंपनी, और ये फाउंड हुई थी 1996 में। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। अभी ओवरऑल इसकी 25 ब्रांचेज हैं ओवरऑल इंडिया में। और अगर आप बात करें कि इसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो इसमें कुछ 1000 से 5000 के बीच एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया के मिला के। जो इनकी 25 लोकेशंस हैं उनकी मैं बता रहा हूँ आपको। और बात कर लें अगर इंडिया मार्ट कंपनी के हेड ऑफिस के बारे में, जो कि आपका नोएडा में स्थित है, मतलब नोएडा इंडिया में स्थित है इसका हेड ऑफिस इंडिया मार्ट कंपनी का। इसके कॉम्पिटिटर की अगर आप बात करें कि इसका कंपटीशन मतलब इसी तरीके का काम और कौन सी कंपनियां करती हैं, तो वो है आपकी एक ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, इस तरीके की कंपनियां हैं जो कि इसकी तरह काम करती हैं। वो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं। और इस इंडिया मार्ट कंपनी का मिशन क्या है? मिशन ये है कि बिजनेस को ईजी करना, बिजनेस करने को ईजी करना। अब मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आखिर ये किस तरीके से रेवेन्यू करती है, और अगर आप सेलर हैं तो इस पर किस तरीके से जुड़ के आप पैसा कमा सकते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की इंडिया मार्ट कंपनी एक B2B मार्केट प्लेस है, बिजनेस टू बिजनेस। इस पे कस्टमर्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इस पे रजिस्टर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, जो कि अगर मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊं, सामान खरीद के सामान आगे बेचते हैं। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बहुत कम मिल पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया मार्ट कंपनी में आते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ और वहाँ पे अपनी लिस्टिंग करवाते हैं, पेड पैकेज लेते हैं, उनका कैंपेन चलता है आपका, आपके पास लीड्स आती हैं, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे आते हैं, आपका काम बढ़ पाता है, आपका बिजनेस बढ़ पाता है। मतलब यह है जैसे हमने जस्ट डायल कंपनी के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले कि वहाँ पे आप नॉर्मल कस्टमर हैं, तो वहाँ पे कोई पर्सन है जिन्होंने अपना बिजनेस लिस्ट कर रखा है। कोई टूर एंड ट्रैवल वाला हो सकता है, कोई PG रेंट वाला हो सकता है, मतलब सारे बिजनेस, हर तरीके के बिजनेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं जस्ट डायल कंपनी में। बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं वो मोस्टली इंडिविजुअल होते हैं, मतलब अपने यूज़ के लिए सामान लेते हैं। मान लीजिए मुझे AC खरीदनी है, मैंने जस्ट डायल कंपनी में कॉल किया कि मुझे AC शॉप्स के या AC की दुकानों के नंबर दे दीजिए, तो जस्ट डायल कंपनी व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू मुझे नंबर प्रोवाइड कर देगी। मैं उनके साथ एक AC के लिए बात कर सकता हूं और एक AC खरीद सकता हूं। लेकिन बात करें इंडिया मार्ट कंपनी के बारे में, तो इंडिया मार्ट कंपनी में मोस्टली वो लोग जाके सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स जो आगे बेचना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक होलसेलर हैं या आपकी दुकान है AC की, आप अपनी दुकान में होलसेल में AC खरीदना चाहते हैं, फिर आप आगे बेचेंगे। तो अब आप अच्छा खासा होलसेलर या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं AC का, तो आप इंडिया मार्ट पे जाएंगे, उस कंपनी की AC सर्च करेंगे, उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स अवेलेबल होंगे, सबके नंबर आपके सामने आएंगे, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी डील हो पाएगी। ठीक है, आपके लिए तो ये फ्री रहेगा क्योंकि आप अपना बिजनेस नहीं रजिस्टर करना चाहते हैं, उनकी सर्विस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप होलसेलर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेलर हैं, आप अगर अपने प्रोडक्ट्स बल्क अमाउंट में बेचना चाहते हैं इंडिया मार्ट कंपनी में, तो आपको लिस्टिंग करानी पड़ती है इंडिया मार्ट कंपनी में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन उससे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता है। बात कर ले आगे, आपको पेड लिस्टिंग करानी पड़ती है, जहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है, कैटलॉग कैसे बनाना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है A to Z सारे सपोर्ट कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करना है, कैसे कैटलॉग बनाना है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे लीड मैनेज करनी है, सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से बताई जाती हैं। तो ये है इंडिया मार्ट कंपनी और वो थी जस्ट डायल कंपनी। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जस्ट डायल कंपनी में एक पर्सन
सिंगल प्रोडक्ट भी खरीदना चाहे तो ले सकता है। लेकिन इंडिया मार्ट कंपनी पे लोग मोस्टली वो जाते हैं जिन्हें बल्क में खरीदना होता है, जैसे कि बल्क अमाउंट जो आगे बेचेंगे। मैं अपनी दुकान के लिए खरीदूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मैन्युफैक्चर ढूंढूंगा, होलसेलर हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढूंगा, रिटेलर हूँ तो होलसेलर ढूंढूंगा, इस तरीके से होता है। और इंडिया मार्ट कंपनी चार्ज करती है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस लिस्ट करना चाहते हैं तो उनका मंथली और ईयरली मतलब एनुअली पैकेज होते हैं, वो आपको कंपनी में कॉल करके पता चल जाएंगे। ठीक है, ये तो अब हमने बात कर ली कि कंपनी जो है इंडिया मार्ट कंपनी पैसे कैसे बनाती है। वो पैसे बनाती है आपको पैकेज देके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि इंडिया मार्ट कंपनी में किस किस तरीके के जॉब रोल्स अवेलेबल है और उनका काम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स जॉब की, जो कि ज़्यादा लोग इंडिया मार्ट कंपनी में सेल्स का ही काम करते हैं, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, क्लाइंट एक्विजिशन, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। इन तीनों का मतलब आपको अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन तीनों का एक ही काम है, जो कि है सेल करना। सेलर्स को, जो कि मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं, उन्हें इंडिया मार्ट कंपनी पे लिस्ट कराना और उन्हें कन्विंस करना कि वो इंडिया मार्ट कंपनी का पैकेज लें, ये आपका काम होता है। और ये काम दो तरीके से होता है इंडिया मार्ट कंपनी में। एक तो फील्ड सेल होती है, जो कि आप कस्टमर्स पे मतलब सेलर्स पे या बिजनेसमैन पे विजिट करके अपने पैकेजेस के बारे में बताते हैं, इंडिया मार्ट कंपनी के बारे में उन्हें कन्विंस करते हैं और सेल करते हैं। एक होती है इन ऑफिस, मतलब ऑफिस से ही बैठे बैठे आप सेल करते हैं कॉल करके। और डेटा कहाँ से आता है? डेटा आता है जैसे कि आपने फ्री लिस्टिंग कर रखी है स्टार्टिंग में इंडिया मार्ट पे, तो जो सेल्स काउंसलर्स हैं वो आपको कॉल करेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, कि सर आप पेड पैकेज ले लीजिए, अभी आपको इतनी कम लीड आ रही है, अगर आप हमारा पेड पैकेज लेते हो तो उसमें हम इस तरीके की सर्विसेज आपको देंगे, ये आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं अगर आप बात करें। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया मार्ट कंपनी के बारे में, मैंने आपको बताया सेल्स एग्जीक्यूटिव की अगर आप जॉब करना चाहते हैं। और अगर आपके मन में ये डाउट है कि इसमें टारगेट होता है नहीं होता है, 100% होता है टारगेट, और टारगेट टफ भी होते हैं, वो हर जगह सेल्स के काम में होता है। सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको नहीं आती है तो बहुत ही बेकार चीज़ है। ठीक है, अगर आपको आती है तो सेल्स से अच्छा कोई है ही नहीं, इतना पैसा कमा सकते हैं आप अगर आपके पास सेल्स की स्किल्स है। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में आपको कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, या सेलर्स की भी कोई कंप्लेन होती है तो उसे रिजॉल्व कराना होता है। जैसे कि आप एज अ कस्टमर इंडिया मार्ट कंपनी में होलसेलर ढूंढने गए, आपको मिला नहीं कोई होलसेलर, आपने सर्च करना बंद कर दिया, आपको वहाँ से कस्टमर सपोर्ट से कॉल आएगा, सर आप इंडिया मार्ट कंपनी पे वेबसाइट पे ये सर्च कर रहे थे, क्या आपको रिलेवेंट सेलर्स के मतलब होलसेलर के, मैन्युफैक्चरर के, डिस्ट्रीब्यूटर के किसी के नंबर मिले आपको, क्या आपने डील डन करी? अगर आप मना करते हैं तो वो पूछेंगे आपके सामने से, क्या हम आपकी हेल्प करें? हम आपको नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, तो मोस्टली वो उन्हीं के नंबर प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने उनके साथ पेड पैकेज ले रखा होता है। ये हो गया कस्टमर सपोर्ट का काम। अब बात करते हैं क्लाइंट सर्विसिंग की। इसमें क्या होता है? एक तो हो गया था क्लाइंट एक्विजिशन, जो कि आपको सेल करनी होती है। क्लाइंट सर्विसिंग मतलब जब सेलर जो है ऑनबोर्ड हो गया इंडिया मार्ट पे, फिर उसकी हेल्प करना, कैटलॉग बनाने में, इमेजेस अपलोड करने में, प्रोडक्ट अपलोड करने में, कोई भी इशू आता है तो आप उनकी हेल्प करते हैं, बना के देते हैं या उन्हें गाइड करते हैं किस तरीके से करना होता है। ये 3 जॉब रोल्स अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट की। एचआर डिपार्टमेंट जैसे कि आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट सारी कंपनी में होता है। एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है कि नई हायरिंग करना, किसी को कंपनी से निकालना या नई हायरिंग करना, ये सारे काम होते हैं एचआर के। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको ऑलरेडी पता है। फिर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो कि ये भी जॉब रोल अवेलेबल है इंडिया मार्ट कंपनी में। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अगर आप काम करते हैं इंडिया मार्ट कंपनी में, तो आपको नए नए कैंपेन चलाना, एड चलाना, ये सारी चीज़ें करनी होती है। बात करते हैं कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट राइटिंग भी होती है इंडिया मार्ट में, जो कि नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में, नई चीज़ों के बारे में बताते हैं, टैम्पलेट्स बनाते हैं या ये ब्रोशर्स वगैरह बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें पब्लिश की जाती है इंडिया मार्ट कंपनी पर। फिर उसका ऐड चलाया जाता है, जो कि दिया जाता है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को, मतलब डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दिया जाता है, जो कि इंडिया मार्ट में ही होता है। अब एक और जॉब रोल के बारे में बात करें, जो कि होती है MIS एग्जीक्यूटिव एंड डेटा एनालिस्ट, जो कि इंडिया मार्ट कंपनी में है। MIS एग्जीक्यूटिव का अगर आप काम करना चाहें तो आपको एक्सेल में बहुत ही अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए MIS एग्जीक्यूटिव का अगर आप काम करना चाहते हैं। बात करें डेटा एनालिस्ट, तो ये MIS एग्जीक्यूटिव का ही एक हाई लेवल होता है। MIS एग्जीक्यूटिव आप ओनली एक्सेल के साथ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा खासा एडवांस एक्सेल आता है तो आप एक MIS एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं।
अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, आई बटन में भी दे दी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा होता है। डेटा एनालिस्ट अगर आपको बनना है इंडिया मार्ट कंपनी में ही नहीं, किसी भी कंपनी में, बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, वैसे सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, एक्सेल, पावर BI, पाइथन, SQL, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आप डेटा एनालिस्ट बन पाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप आपको अभी तक इंडिया मार्ट कंपनी के बारे में पता चल गया होगा कि इंडिया मार्ट कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से होता है और इंडिया मार्ट कंपनी में किस किस तरीके के जॉब रोल्स रहते हैं। अगर आप इंडिया मार्ट कंपनी में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो naukri.com पे जा सकते हैं या careers.indiamart भी सर्च कर सकते हैं क्रोम पे जाके। वहाँ पे आप इनके जॉब वैकेंसीज देख सकते हैं, किस लोकेशन पे अभी जॉब वैकेंसी चल रही है, और अप्लाई कर सकते हैं। हेड ऑफिस पे भी विजिट कर सकते हैं। हेड ऑफिस इनका नोएडा में है, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि एग्जैक्ट हेड ऑफिस कहाँ पर इनका नोएडा में स्थित है। वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जॉब्स के बारे में पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।